बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे स्कूल हैं, कई सारे ऐसे बोर्ड हैं, कई सारे ऐसे हमारे सोसाइटी है तो बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल चलाते हैं। उनमें से एक हमारा स्कूल है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। और इस स्कूल की जो खास बात है, इस कॉलेज की जो खास बात है वो ये है कि ओवरऑल इंडिया से केवल 25 से 30 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। दैट मीन्स हर स्टेट से लगभग हमारा एक ही बच्चा इस स्कूल में सिलेक्ट होता है। और यदि मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पर एटलीस्ट एक बार हमको ट्राई जरूर करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को हमारे बच्चों के लिए एटलीस्ट एक बार ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। और 90% जो हमारे पेरेंट्स हैं इसके बारे में अवेयर भी नहीं है। सो दैट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर यू। और मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमारा RIMC कॉलेज है क्या, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है क्या, और ये हमारा स्कूल है क्या, कैसे इसकी तैयारी होती है, कैसे हम इसके लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे, और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें जाने के लिए। सो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द बेस्ट गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल इन इंडिया, RIMC। और पूरे भारतवर्ष में ये केवल एक ही है, और ये देहरादून में स्थित है। लगभग 138 एकड़ में ये फैला हुआ है। 138 समथिंग एकड़। एक एकड़ में लगभग 43,000 समथिंग स्क्वायर फीट होता है, मतलब 43,000 ऐसे घर बन जाएंगे एक एकड़ में। ऐसे 138 एकड़ में ये अप्रोक्स ये फैला हुआ है। तो आइए समझते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट, और इसके लिए अपन तैयारी कैसे करें, कैसे इसमें जा पाएंगे, देखते हैं। दिस इज द होल कैंपस फॉर द स्टूडेंट्स। और हमारे भारत में जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकेडमी है, NDA, उसको ये सर्कुलेट करती है, उसको ये चलाती है। राष्ट्रीय मिलिट्री इंडियन जो कॉलेज है, राष्ट्रीय हमारा RIMC है, या भारतीय सैन्य महाविद्यालय है, ये हमारा NDA जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी है वही इसको रन करता है। और इसको लीडरशिप नर्सरी भी माना जाता है कि जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट हैं, जितने भी हमारे ऑलमोस्ट जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़ी पोस्ट पे इंडियन आर्मी में बैठे हुए हैं, चाहे मैं नेवी की बात करूं, चाहे मैं आर्मी की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, वो सारे के सारे हमारे जो कमांडर हैं, सारे के सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो इसी एकेडमी से बनते हैं। तो कैसे एडमिशन होगा इस एकेडमी में, कैसे एडमिशन होगा हमारा यहाँ पर, और किस क्लास के बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली हमारा क्लास 7th में होना जरूरी है। जब हम क्लास 7th में रहेंगे तो क्लास 7th का बच्चा हमारा एप्लीकेबल है एग्जाम के लिए। और 8th क्लास में यहाँ पर एडमिशन होता है। और 8वीं से लेके 12वीं तक की जो शिक्षा है, 8वीं से लेके जो 12वीं तक का जो हमारा एजुकेशन है, वो यहाँ पर होता है। और इसका जो रूल्स है, रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है। टफ नहीं बोलना चाहिए, काफी डिसिप्लिन्ड है। और यहाँ पर सारी की सारी चीजें वेल मैनेज्ड है। सो बच्चों लोग यहाँ का जो लोकेशन है, लोकेशन एंड कैंपस, इट इज 130 acre campus and featured by historic building, smart classroom and various sports facilities. Academic focus, this curriculum based on CBSE, जो हमारा CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं, मैक्सिमम स्कूल्स हैं, वो CBSE ही रन करता है, CBSE ही कैरिकुलम वहाँ पर फॉलोड होता है। तो RIMC में भी हमारा CBSE कैरिकुलम है। और यहाँ पर आपको 8th से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन मिलेगा जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। एडमिशन प्रोसेस, इट इज टू मच हाईली कॉम्पिटेटिव। और बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट एक स्टेट से केवल एक ही बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट होता है। यदि दो बच्चे हैं, दोनों के दोनों का रैंक बहुत अच्छा आया हुआ है, बट पॉइंट वन मार्क्स का भी डिफरेंस, तो केवल एक बच्चा ही सिलेक्ट होगा। तो हर एक स्टेट से लगभग हमारा एक बच्चा सिलेक्ट होता है। और यहाँ पर लगभग 25 to 30 कैडेट्स एवरी ईयर, हर साल यहाँ पर लिए जाते हैं पूरे के पूरे भारतवर्ष से। और इट इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए हमारा ये स्कूल है। मैं गर्ल्स की बात करूं, बॉयज की बात करूं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बट हमारा जो एज क्राइटेरिया है वो
11.5 11.5 साल से लेकर 13 साल के बीच में हमारा बच्चा होना चाहिए। इससे 13 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं होना चाहिए और 11.5 साल से छोटा बच्चा भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द RIMC, आपको एक एंट्रेंस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें आपको काफी सारी चीजें पूछी जाएंगी, लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GK एंड मेडिकल ऑल्सो, एज वेल एज इंटरव्यू ऑल्सो। यहाँ पर जाने के लिए जो हमारा प्रोसेस, चाहे मैं बात करूं CDS की बात करूं, जो हमारा CDS एग्जाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, उसमें भी जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको एग्जाम देना होता है, देन मेडिकल टेस्ट, देन इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी काफी सारी स्टेजेस होती हैं। सो फिजिकली फिट होना बहुत ही जरूरी है फॉर RIMC। रीजन इज दैट वहां पर सारा का सारा जो ट्रेनिंग होता है वो काफी स्ट्रिक्टली, काफी डिसिप्लिन होता है, और आर्मी बेस्ड कैंपस होने की वजह से मेडिकल फिट होना वहां पर कंपल्सन है। ट्रेनिंग एंड लाइफ, द डेली रूटीन इज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड, रनिंग फ्रॉम 5:30 AM, सुबह 5:30 से जो प्रोग्राम आपका चालू होगा, तो 5:30 से हमारा जो रूटीन चालू होगा वो इवनिंग या नाइट में बोल सकता हूँ 10 बजे तक कंटिन्यू चालू रहेगा। दैट कवर एकेडमिक, स्पोर्ट्स, राइडिंग, शूटिंग एंड स्विमिंग ऑल्सो। सो बच्चा लोग, एटलीस्ट एक बार आपको ये पेपर जरूर देना चाहिए, और पेपर देना नहीं चाहिए एटलीस्ट क्लास फोर्थ से लेके 7th मिड या 6वीं तक, 4th क्लास से आपको एटलीस्ट इसका तैयारी चालू कर देना चाहिए। और मान लो इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्स हैं, लाइक मैं बात करूं RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में बात करूं, नवोदय स्कूल की बात करूं, यदि आप RIMC की तैयारी करते हैं तो इन स्कूल्स में भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। होप सो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी, और दे विल रेडी फॉर यू, और एटलीस्ट आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू पेरेंट्स, जय हिंद।